नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। मैं हूं आपकी वही अंजलि। यादों की हवा जख्मों की दवा बन गई, दूरी उनकी मेरी चाहत की सजा बन गई। कैसे भूलूं मैं उन्हें एक पल के लिए, उनकी याद ही मेरी जीने की वजह बन गई। जी हाँ, आपने सही सुना। हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। आज के दिन जिनका बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उनको मेरी ओर से बहुत सी बधाइयाँ और ढेर सारी शुभकामनाएं हो। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं। दुनिया में मांग कर कुछ नहीं मिलता, सब कुछ हासिल करना पड़ता है। अपना मुकाम बनाने के लिए सबसे पहले काबिल होना पड़ता है। कुछ लोग इसीलिए भी पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो बहुत आगे की सोच लेते हैं और करते कुछ भी नहीं। अपना एक दिन लाने के लिए अपनी कई रातें लगानी पड़ती है। एक बार सफल होने के लिए कई बार असफल भी होना पड़ता है। वो इंसान जिंदगी में बहुत पीछे रह जाते हैं जो आगे बढ़ने के लिए किसी और पर निर्भर करते हैं। इसीलिए हमेशा सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। मुसीबतों से निकलने का केवल एक ही रास्ता है, मुसीबतों का सामना करना। पीछे क्या हुआ भूल जाइए, पीछे क्या सीखा ये याद रखकर आगे बढ़िए। आलसी आदमी को बस कमियां दिखती हैं और कर्मठ आदमी को सिर्फ लक्ष्य। इसलिए चुस्ती फुर्ती से ही लक्ष्य हासिल करें। यूं हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने से कुछ नहीं मिलने वाला। उन्हें अपनी मनचाही मंजिल कभी नहीं मिल सकती जो केवल अपना मनचाहा काम करना चाहते हैं। अगर आपके आगे लगातार मुसीबतें नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब यही है कि हम आगे बढ़ नहीं रहे। संघर्ष तो सभी करते हैं। कोई कुछ शुरू करने में संघर्ष कर रहा है तो कोई कुछ खत्म करने में संघर्ष कर रहा है। कामयाबी एक दिन में नहीं मिलेगी, मगर एक दिन जरूर मिलेगी। जिन्हें खुद पर यकीन होता है उन्हें दूसरों को भरोसा दिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हसरत सब कुछ करने की छूट जाएगी जब समझ आ जाएगा कि बहुत कुछ करना पड़ता है कुछ कर दिखाने के लिए। मुश्किल घड़ी ही आपको समय की अहमियत का एहसास दिलाती है। कष्ट आपके बुरे कर्मों की वजह से तो नहीं आते, बल्कि आपके आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए आते हैं। जो कष्ट नहीं सह सकते वो एक लक्ष्य पर नहीं रह सकते। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। और अब फैसला तो आपको ही करना है कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना है कि या फिर कदम से कदम मिलाकर अपनी मंजिल तक पहुंचना है। सबसे पहले बात की जाए शुभ रंग की तो वो रहेगा लाल और शुभ अंक रहने वाला है 2। आज का जो दिन है वो मिलजुल कर काम करने के लिए बहुत ही भाग्यशाली रहेगा। आपको पार्टनरशिप के ऑफर भी मिल सकते हैं। इन्हें आप आपसी सहमति और कागजी खाना पूर्ति के बाद शुरू कर सकते हैं। लोग आपसे जुड़ने के लिए काफी उत्साह दिखा सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में अपने परिवारजनों या फिर प्रियजनों की अनदेखी ना करें। यह आपके संबंधों की मधुरता के लिए काफी जरूरी है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आज कई मामलों में भाग्य का साथ भी मिल सकता है। कुछ लोग आपको अपनी सफलता का श्रेय भी दे सकते हैं और आपकी कार्यशैली की प्रशंसा भी कर सकते हैं। आपको कोई पुरस्कार भी मिल सकता है। अगर कोई बड़ा प्रस्ताव आपको मिल रहा है तो बिना किसी देरी के इसे अपना लीजिए तो बेहतर रहेगा। इससे आपके भविष्य की कई आशंकाओं का समाधान निकल सकता है। आपको अपने लोगों के करियर में भी मदद करनी पड़ सकती है। आप अपने कामों को और तेजी के साथ करने में लगे हुए रहेंगे। किसी धार्मिक कामों के आयोजनों को पूरा करने के लिए तैयार भी हो सकते हैं, क्योंकि सुख भाव में शुक्र का गोचर आपको धन और धान्य से पूरित करने वाला रहेगा और भौतिक सुख के साधनों को बढ़ाने में भी आप सफल होते चले जाएंगे। प्रतियोगी और अन्य शैक्षिक मामलों को और पुख्ता करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत बनी हुई रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत बनी हुई रहेगी। अपने ध्यान को भटकने से बचाने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। आप अभी रचनात्मक मोड पर भी हो सकते हैं, जहां आप आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि से भरे हुए हैं। दोस्तों और परिवारों के साथ खाली समय का आनंद ले पाएंगे। आप अपने
व्यापारिक लक्ष्यों को पाने की क्षमताओं से युक्त रहेंगे। घर और परिवार में परस्पर सहयोग और तालमेल की स्थिति भरपूर अच्छी बनी रहेगी। जोखिम भरे व्यवहार से आपको जितना हो सके उतना ज्यादा बचना होगा। पिछले दिनों से आप ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ समय निकालें, अपने दोस्तों से मिलिए और उनसे बातचीत करें। अपने डर पर काबू बनाए रखिएगा और खुद पर विश्वास रखिए तो बेहतर रहेगा। धन इन्वेस्टमेंट और विदेश के मामलों में आपको अपने स्तर पर सावधानी रखने की ज़रूरत रहेगी। यानी कि अभी आपको जो है थोड़ा समय वेट करना पड़ेगा, या फिर यूँ कह सकते हैं कि अभी आपको थोड़ा सब्र भी करना चाहिए। वहीं आज लव लाइफ की बात करें तो आज आप पार्टी के मूड में रहेंगे। इससे आपके पार्टनर को भी बहुत खुशी मिलेगी। आपका रोमांटिक जीवन अति उत्तम है और आज कुछ अतरंग क्षण मिल सकते हैं। आज आप भावुक भी महसूस कर पाएंगे। ऐसे में अपने केयर टेकर या माँ की तरह किसी स्त्री के साथ समय बिताइए तो अच्छा लगेगा। अपने साथी को वो प्यार और देखभाल दीजिए जिनकी जो है उन्हें ज़रूरत है। उन्हें आपसे बहुत ही अपेक्षाएं हैं। प्रियजनों को ये ज़रूर बताइए कि आपके जीवन में उनका कितना महत्व है। कुछ करके दिखाइए, क्योंकि ज़िंदगी आपकी सोच से भी तेजी गति से बीती चली जा रही है। अपने साथी को उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे उनका जो है वो बहुत अच्छा मूड रहेगा। आप सहायक सिद्ध हो सकते हैं। वहीं अगर हम आज करियर और बिजनेस की बात करें तो व्यापारिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सतत प्रयास करने चाहिए आपको। इस समय जो है आपके पराक्रम में अच्छी खासी बढ़ोतरी भी बनी हुई है, क्योंकि पराक्रम भाव में मंगल और शनि और गुरु का योग बन रहा है। कोई बड़ा काम आपके हाथ में भी आ सकता है। इस मौके को लपकें, ये आपकी तरक्की के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और ज़रूरी है। अगर आप दवा या चिकित्सा या फिर विद्युत तथा सैन्य क्षेत्रों के कामों से जुड़े हुए हैं तो आपको निश्चित रूप से आमदनी बनी हुई ही रहेगी, लेकिन अन्य क्षेत्रों के मामले में कुछ परेशानी हो सकती है। नए उद्यम को लेकर आपका साथी बहुत ही उत्साहित नजर आ सकता है। सुनिश्चित कर लीजिए कि आप दोनों इस पर सहमत हो। वहीं आज स्वास्थ्य की बात करें तो चोट या दुर्घटनाओं से बचने के लिए यात्रा करते समय आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। हेल्दी भोजन करें, पाचन संबंधी जो है समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आपको जो है मौसमी बीमारियों से थोड़ा परेशान होना पड़ सकता है। आप अपने सेहत को और सुदृढ़ करने के लिए पहले से ज़्यादा प्रयासों में लगे हुए रह सकते हैं। वहीं आज स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट जो हैं अपनी पढ़ाई में बिजी रहते नजर आएंगे, लेकिन काफ़ी हद तक आपको थोड़ा बोर भी कर सकता है। चिंता मत कीजिए, आप थोड़ा आउटिंग कीजिए, यानी कि आप किसी के साथ बाहर या अपनी लेन में कहीं दोस्तों के साथ खेल कूद में हिस्सा ले सकते हैं। इससे आपको अच्छा लगेगा। या फिर आज आप जो हैं कुछ स्टूडेंट्स सोशल मीडिया पर ज़्यादा वक्त अपना स्पेंड कर सकते हैं। अपनी आंखों का ध्यान रखिएगा। आपके लिए जो विशेष उपाय रहेगा वो ये रहेगा कि आज आपको अपने घर में से पुराना कबाड़े का जो सामान है वो घर से बाहर निकाल देना चाहिए। अगर कोई टूटा हुआ शीशा है तो वो भी बाहर निकाल दें, और साथ ही में अपने घर में देसी कपूर अवश्य जलाइएगा, क्योंकि इससे जो है वो नेगेटिव ऊर्जा जो है आपके घर से कोसों दूर रहेगी। और हाँ, हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना करते रहिएगा। इससे आपको बहुत ही शक्ति मिलेगी और एक ऊर्जा आपके इर्द गिर्द बनी रहेगी, जो आपको हर मुसीबत से और हर जो है बीमारी से आपको बचाए रखेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो